नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस क्लास में हम 10 क्लास के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव पर हम बात करेंगे। इसमें हम पहले सब्जेक्ट ज्योग्राफी को लेंगे, ज्योग्राफी के सारे ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाय चैप्टर करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए और यदि आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। तो शुरू करते हैं, देखिए। भूगोल, ज्योग्राफी। इसमें जो पहला टॉपिक है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। तो इनके हम पहले एक-एक करके ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो देखिए, इनका पहला ऑब्जेक्टिव है भूमि निम्नीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है। भूमि निम्नीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव देखिए। ए नंबर कहता है ऑब्जेक्टिव उपजाऊ शक्ति में वृद्धि। उपजाऊ शक्ति में वृद्धि। और बी नंबर देखिए, बी नंबर बोलता है भूमि की गुणवत्ता में कमी। भूमि की गुणवत्ता में कमी। सी नंबर देखिए, सी नंबर ऑब्जेक्टिव है वातावरण में वृद्धि। वातावरण में वृद्धि। फिर डी नंबर देखिए, लास्ट ऑप्शन है जल स्रोतों में वृद्धि। जल स्रोतों में वृद्धि। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप सभी कमेंट कीजिए। तो क्या देख रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव भूमि निम्नीकरण से क्या प्रभाव पड़ता है। निम्नीकरण का मतलब हुआ भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होना। तो भूमि निम्नीकरण से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भूमि की गुणवत्ता में क्या आएगा, कमी आएगा। ये वाला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसाधनों की अनुपलब्धता को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संसाधनों की अनु अनुपलब्धता को क्या कहते हैं। संसाधन की यदि कमी हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। तो इसका ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है अधिक उपयोग। अधिक उपयोग। फिर बी नंबर ऑब्जेक्टिव है, बी नंबर है अंधाधुंध दोहन। अंधाधुंध दोहन। सी नंबर है अभाव। और डी नंबर है निर्भरता। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। संसाधनों की अनुपलब्धता अर्थात संसाधनों की यदि कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अधिक उपयोग, अंधाधुंध दोहन, अभाव। तो क्या कहेंगे, जब संसाधन की कमी हो जाएगा तो हमें संसाधनों का क्या होगा, अभाव होगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संसाधनों का क्या होगा, अभाव होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या बोलता है, तीसरा नंबर, भारत में कौन सी भूमि उपयोग की समस्या नहीं है। भारत में
कौन सी भूमि उपयोग की समस्या नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सुनिए। ए नंबर देखिए क्या बोलता है, अति चराई, अति चराई। और बी नंबर है ऑप्शन वनों की कटाई, वनों की कटाई। और सी नंबर ऑप्शन है इसमें भूमि सुधार। और डी नंबर लास्ट ऑप्शन है खनन गतिविधियां। खनन गतिविधियां। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए क्या है, भारत में कौन सी भूमि उपयोग की समस्या नहीं है। भारत में कौन सा है जो कि भूमि उपयोग की समस्या नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा, भूमि सुधार, ये कोई समस्या नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी अपरदन से रक्षा के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं। मिट्टी अपरदन से रक्षा के लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है। चौथा, मिट्टी अपरदन, मिट्टी की अपरदन से रक्षा के लिए कौन सी उपाय उपयुक्त है। तो ए नंबर ऑप्शन सुनिए। ए नंबर बोल रहा है झूम खेती, झूम खेती। बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कृषि विस्तार। फिर सी नंबर बोल रहा है कंटूर हल चलाना, कंटूर हल चलाना। और डी नंबर लास्ट ऑप्शन है अति चराई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, मिट्टी अपरदन से रक्षा। अपरदन क्या होता है, अपरदन का मतलब हो गया भूमि यहाँ है और यहाँ से कट कर जब बारिश आता है पानी के सहारे ये बह करके यहाँ आ गया, तो ये क्या कहलाया, मिट्टी अपरदन। तो मिट्टी अपरदन से रक्षा, ये मिट्टी यहाँ नहीं आए इसके लिए कौन सा उपाय क्या है, उपयुक्त है। पहला क्या है, झूम खेती। ये झूम खेती आदिवासी द्वारा किया जाता है, ये तो नहीं होगा। फिर क्या है, कृषि विस्तार, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए क्या है, कंटूर हल चलाकर। झूम खेती से भी क्या होगा, मिट्टी अपरदन। और कृषि विस्तार जब करते हैं इससे भी मिट्टी अपरदन। कंटूर हल क्या होता है, मान लेते हैं ऐसा खेत है तो इसमें जुताई जो किया जाता है एक ऐसा सर्वोच्च रेखा में जुताई किया जाता है, जिसके कारण जब पानी आता है तो यहाँ थोड़ा थोड़ा रुक जाता है और मिट्टी अपरदन क्या होता है, कम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंटूर हल चलाकर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा। तो चलिए इसको आगे मिटाते हैं और आगे हम देखते हैं। तो देखिए अगला अगला ऑब्जेक्टिव है 5 नंबर,
भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए इसका ऑप्शन सुनिए। ए नंबर ऑप्शन बोलता है भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण। फिर बी नंबर ऑप्शन सुनिए। बी नंबर ऑप्शन है संपत्ति कर। संपत्ति कर। सी नंबर ऑप्शन है राजस्व में वृद्धि। राजस्व में वृद्धि। और डी नंबर क्या है? डी नंबर बोल रहा है वन कटाई। वन कटाई। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है आप टिक लगाइए, तब तक इधर का एक मिटाते हैं। तो देखिए क्या है, भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका ऑप्शन क्या है? भूमि का असमान वितरण। दूसरा ऑप्शन है संपत्ति कर। भूमि सुधार में संपत्ति कर का कोई लेना देना नहीं। राजस्व में वृद्धि, ये भी कोई लेना देना नहीं। वन कटाई, ये भी नहीं, ये तो भूमि से रिलेटेड है ना। तो भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भूमि का असमान वितरण, ये क्या हो जाएगा? सही होगा। भारत में क्या है? भूमि का असमान वितरण है, इसलिए भारत में भूमि सुधार की क्या पड़ी? आवश्यकता पड़ी। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन सुनिए। ए नंबर है प्राकृतिक संसाधन। और बी नंबर ऑप्शन है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन। और सी नंबर है मानव निर्मित। मानव निर्मित संसाधन। और डी नंबर ऑप्शन है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक संसाधन। तो देखिए खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो मानव निर्मित नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है। पहले ये दोनों काट देते हैं। अब इन दोनों में बात आया नवीकरणीय और प्राकृतिक। तो इन दोनों में यदि देखिए तो क्या है? खनिज प्राकृतिक संसाधन है और ये नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब हुआ जिसका एक बार उपयोग करे और पुनः क्या हो जाए, हमारे अ, एक बार उपयोग करें फिर वो दोबारा बन जाए, समाप्त नहीं हो। जैसे हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन। यदि सूर्य की बात करें, सूर्य, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। तो खनिज किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। तो अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं 7 नंबर। मानव संसाधन के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? 7 नंबर मानव संसाधन के
प्रमुख उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? ऑप्शन सुनिए। ए नंबर ऑप्शन बोलता है खनिज। खनिज। बी नंबर ऑप्शन है वन। और सी नंबर ऑप्शन है शिक्षित जनसंख्या। शिक्षित जनसंख्या। और डी नंबर ऑप्शन है जल। तो यहाँ पे मानव संसाधन की बात हो रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे मानव संसाधन के मुख्य उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन क्या है? खनिज, ये तो नहीं होगा। वन भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा? शिक्षित जनसंख्या क्या है? मानव संसाधन के उदाहरण हैं। तो आप सभी को आशा करता हूँ ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन है काफ़ी पसंद आता होगा। यदि आप सभी को पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? रेगिस्तान रेगिस्तानी क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? 8 नंबर, रेगिस्तान में भूमि निम्नीकरण के कारण क्या है? भारत में रेगिस्तान जो है, रेगिस्तान में भूमि निम्नीकरण की समस्या के कारण क्या है? तो ऑप्शन सुनिए क्या बोलता है? अति चराई। ए नंबर है अति चराई। बी नंबर ऑप्शन है वनों की कटाई। वनों की कटाई। सी नंबर ऑप्शन है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा कृषि। तो क्या देखें, रेगिस्तान में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं? रेगिस्तान जो है यहाँ पर भूमि के निम्नीकरण अर्थात भूमि की गुणवत्ता में जो कमी है, इसके क्या कारण है? तो क्या कारण होंगे? तो औद्योगिकरण ये भी नहीं है, कृषि तो रेगिस्तान में है ही नहीं, वनों की कटाई ये भी नहीं। तो क्या है भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है रेगिस्तान में? अति चराई। अति चराई के कारण ही रेगिस्तान में क्या हो रहा है? भूमि भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो रही है। चलिए इसको मिटाते हैं, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोयला। और बी नंबर ऑप्शन है पेट्रोलियम। और सी नंबर ऑप्शन है हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा खनिज तेल।
डी नंबर क्या है? खनिज तेल। तो पहले समझिए नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन वो है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होगा। यदि एक बार यूज़ हो जाता है तो फिर वो दोबारा बन जाता है। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन। तो कोयला, पहला ऑप्शन क्या है? कोयला। तो कोयला एक बार यदि समाप्त हो जाए तो फिर ये दोबारा नहीं बनेगा। ये तो गलत ऑप्शन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम। ये भी एक बार यदि समाप्त हो जाए तो दोबारा नहीं बनेगा। और खनिज तेल, पेट्रोलियम से ही खनिज तेल निकला है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? यह एक नवीकरणीय संसाधन है, ये समाप्त होने वाला नहीं है, पुनः चक्रीय है, चक्रीय संसाधन है। यदि एक बार यूज हो जाए तो फिर ये दोबारा बन जाता है। तो चलिए अब अगला फिर देखते हैं क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। ए नंबर है 33%, बी नंबर है हमारा 22%, सी नंबर है 21% और डी नंबर ऑप्शन है हमारा 25%। तो क्या बोल रहा है? भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो ये डाटा आप सभी याद रखिएगा, कितना प्रतिशत है? तो 21% क्या है हमारा? वन क्षेत्र है। तो फिर देखिए अब अगला देखते हैं, झूम खेती का संबंध किस क्षेत्र से है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, झूम खेती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो झूम खेती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सुनिए, पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर भारत, उत्तर भारत। बी नंबर ऑप्शन है हमारा दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और सी नंबर ऑप्शन है हमारा पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा पश्चिम भारत। तो देखिए सवाल क्या है, झूम खेती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए ये झूम खेती क्या होता है? झूम खेती के अंतर्गत आदिवासी एक स्थान पर जाते हैं, वहाँ के जंगल को काट कर खेती बाड़ी करते हैं, फिर आग लगाकर जंगल में वहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे खेती को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। ये आदिवासी द्वारा किया जाता है और ये कहाँ के आदिवासी करते हैं? पूर्वोत्तर भारत के। तो पूर्वोत्तर भारत क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए,
12 नंबर क्वेश्चन है, भूमि संसाधन का उपयोग कौन से कार्यों के लिए किया जाता है? तो भूमि संसाधनों का उपयोग कौन से कार्यों के लिए किया जाता है? सुनिए इसका ऑप्शन। देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या कहता है? ए नंबर है कृषि, बी नंबर ऑप्शन है हमारा वनों के लिए, वनों के लिए, सी नंबर ऑप्शन है हमारा निर्माण कार्यों के लिए, निर्माण कार्यों के लिए, और डी नंबर है सभी। डी नंबर ऑप्शन क्या है? सभी। तो देखिए भूमि संसाधनों का उपयोग हम किन कार्यों के लिए करते हैं? तो भूमि पर क्या होता है? कृषि, ये भी राइट। वनों के लिए वन भी होते हैं भूमि पर, ये भी राइट। निर्माण कार्य भी भूमि पर होता है, ये भी राइट। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? ऑल राइट, सभी हो जाएगा। तो फिर देखिए अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमि को उपयोग की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 13 नंबर क्वेश्चन है, भूमि को उपयोग के दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका ऑप्शन सुनिए। ए नंबर ऑप्शन है हमारा 2, बी नंबर है 3, सी नंबर ऑप्शन है 4 और डी नंबर है 6। तो देखिए भूमि को उपयोग की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 6 वर्गों में बांटा गया है, ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो भूमि को उपयोग की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 6 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी किस नीति की आवश्यकता को इंगित करता है? तो देखिए 13 नंबर सवाल क्या है, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी, संसाधनों की कमी हमें किस ओर इंगित करता है? तो हमें किस ओर इंगित करता है? संसाधनों की बचत की ओर। तो ऑप्शन सुनिए, अर्थव्यवस्था नीति, ए नंबर ऑप्शन है अर्थव्यवस्था नीति, फिर बी नंबर ऑप्शन है हमारा संपत्ति नीति, सी नंबर ऑप्शन है हमारा सतत विकास नीति, सतत विकास नीति, और डी नंबर ऑप्शन है हमारा सहकारी नीति, सहकारी सहकारनी नीति। तो देखिए जलवायु परिवर्तन, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और संसाधनों की कमी हो रही है, ये जो रिसोर्स कम हो रहे हैं, हमें किस ओर इंगित करता है? तो सतत विकास की ओर
ये जो संसाधन है इसका सीमित उपयोग करे और भविष्य के लिए बचा कर रखे। तो किस ओर इंगित इंगित करता है हमें? तो सतत विकास की नीति की ओर हमें इंगित करते हैं। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कौन सी मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकती है? चलिए इसको मिटाते हैं तब फिर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों हो सकते हैं? दोनों हो सकते हैं। कौन ऐसा मिट्टी है जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण रखता है या दोनों हो सकते हैं? पहले ऑप्शन सुन लीजिए। काली मिट्टी, बी नंबर ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, और सी नंबर ऑप्शन है हमारा लाल मिट्टी, और डी नंबर है मरुस्थलीय, मरुस्थलीय मिट्टी। तो कौन सा मिट्टी अम्लीय और क्षारीय गुण रखता है? तो ये काली, लाल और जलोढ़ नहीं रखता है। ये कौन सा मिट्टी रखता है? मरुस्थलीय मिट्टी जो होते हैं इसमें अम्ल और क्षार दोनों मात्रा पाई जाती है। तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस ओर संकेत करता है? संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस ओर संकेत करता है? संसाधनों का अति दोहन किस ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन सुन लीजिए। विकास की वृद्धि, ए नंबर ऑप्शन क्या है? विकास की वृद्धि। बी नंबर ऑप्शन है संतुलित विकास, और सी नंबर ऑप्शन है सतत विकास, सतत विकास, और डी नंबर लास्ट ऑप्शन है असंतुलित विकास, असंतुलित विकास। तो क्वेश्चन क्या है? संसाधनों की अत्यधिक दोहन, अत्यधिक दोहन जो हम कर रहे हैं संसाधनों का, तो हमें किस ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन है विकास की वृद्धि। तो अत्यधिक दोहन किस ओर संकेत करता है? विकास की वृद्धि। अगला क्या है? संतुलित विकास। ये तो संतुलित विकास होगा नहीं, नहीं ये होगा। फिर क्या है? सतत विकास, सतत विकास की ओर संकेत करता है, ये भी। असंतुलित विकास की ओर क्या करता है? हमें संकेत करता है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, अधिक से अधिक यदि दोहन करेंगे तो क्या होगा? विकास की वृद्धि होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? संतुलित विकास होगा? नहीं होगा। सतत विकास होगा? सतत विकास का मतलब क्या हुआ? भविष्य के लिए बचा कर रखना, यह भी रॉन्ग हो जाएगा। अत्यधिक दोहन किस ओर संकेत करता है? असंतुलित विकास,
यदि हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो किस ओर संकेत होगा? अत्यधिक असंतुलित विकास। क्या हो जाएगा? असंतुलित विकास, सबका विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी मिट्टी जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है? तो क्वेश्चन सुनिए, कौन सी मिट्टी जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन क्या है? लाल जलोढ़, बी नंबर जलोढ़, सी नंबर है काली काली मिट्टी और डी नंबर है पीली मिट्टी। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। क्या बोल रहा है? कौन सी मिट्टी जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है? जलोढ़ मैदानों में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा, न कि लाल, न कि काली, न कि पीली। तो कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? जलोढ़ मिट्टी पाया जाएगा। तो फिर अगला क्वेश्चन 18 नंबर देख लीजिए, लगे हाथ। क्या बोल रहा है? वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के संसाधन हैं? वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के संसाधन हैं? तो किस प्रकार का संसाधन है? तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, ए नंबर बोलता है ऑप्शन जैविक, बी नंबर है अजैविक, सी नंबर ऑप्शन है मानव संसाधन, और डी नंबर ऑप्शन है हमारा प्राकृतिक संसाधन। फिर से देख लीजिए, वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के संसाधन है? ये वनस्पति और जीव जंतु ये सब क्या कैसे हैं? तो ये सब सांस लेते हैं और ये जीवित है। जीवित संसाधन वो हो किस में आता है? तो जैविक संसाधन में आता है। जो भी जीव जंतु सजीव हैं वो सब किस में आएगा? तो जैविक संसाधन में। तो वनस्पति और जीव जंतु किस प्रकार के संसाधन हैं? तो जैविक संसाधन है। और जैविक का मतलब हो गया निर्जीव, ये गलत हो जाएगा। मानव संसाधन भी नहीं होगा, नहीं प्राकृतिक संसाधन होगा। तो क्या हो जाएगा? जैविक संसाधन ऑप्शन राइट होगा। तो फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है? यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है? तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। राष्ट्र का संसाधन क्या होगा? राष्ट्रीय संसाधन। तो ए नंबर ऑप्शन है निजी संपत्ति, बी नंबर ऑप्शन है हमारा सड़क एवं रेल, सड़कें वह रेलवे। तो सी नंबर ऑप्शन है हमारा खेत, और डी नंबर है कारखाना। तो क्या बोल रहा है? कौन सा संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा? तो राष्ट्र का होना चाहिए। ये तो निजी संपत्ति, ये तो किसी आदमी का हो गया, ये तो नहीं हो पाएगा।
खेत ये भी किसी आदमी का हो गया, कारखाना भी किसी निजी क्षेत्र में हो जाता है। तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा? रेलवे और सड़कें। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सड़कें वह रेल, रेलवे कौन सा संसाधन है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब एक लास्ट देखते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे इससे आगे। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है? मालिकाना अधिकार, मालिकाना अधिकार, इसके आधार पर। बी नंबर बोल रहा है उपयोग की अवस्था, उपयोग की अवस्था। और सी नंबर बोल रहा है हमारा उत्पत्ति का स्तर, उत्पत्ति का स्तर। और डी नंबर बोल रहा है, डी नंबर है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्या है? संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? जब हम सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बताए थे मालिकाना अधिकार के आधार पर किया जाता है, उपयोग की अवस्था के आधार पर किया जाता है, संपत्ति के स्तर के आधार पर किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये जो हम 20 क्वेश्चन किए हैं काफ़ी मज़ा आया होगा इसको करने में। इसी प्रकार अब इसके आगे एक नेक्स्ट सीरीज आएगा जिसमें ये जो पहला टॉपिक है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।